बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम 1.1 हमने कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 1.2। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम करते हैं। देखें, हम डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन हमने स्टार्ट करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि आज हमने स्टार्ट करना है 1.2 और उसके लिए हमने डेफिनेशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम ऐसा करते हैं कि एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, सेट ऑफ इंटीजर्स था, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इररेशनल, और फिर रैशनल और इररेशनल को मिला के हमारे पास एक सेट बना, बड़ा सेट बना। रैशनल सेट का यूनियन ले इररेशनल सेट के साथ तो वो हमारे पास एक बड़ा सेट बन जाता है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है। अब हम ऐसा करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे बनाया है, कैसे ज़रूरत पेश आई। हमारे पास अगर एक इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 सपोज करते हैं तो हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट लेंगे ये ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों को पता है कि जब हम इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। तो प्लस माइनस क्यों आता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर उसका 1 आ जाता है। तो ये दो आंसर्स आ गए, एक +1 है और एक -1 है। तो ये प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं कि हमने एक वैल्यू लेनी है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो दोबारा आंसर वही आ जाए, 1 आ जाए। देखिए, +1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 आता है। इसलिए हमने साथ प्लस माइनस लिख देना होता है ताकि अगेन उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव नंबर का या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया तो वो अगेन एक स्क्वायर आ जाता है। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल आंसर आ गया +-1, एक्स स्क्वायर -1 को सॉल्व किया और आंसर ये आ गया। अब हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए कि अगर ये एक्स स्क्वायर -1 के बजाय हमारे पास एक्स स्क्वायर +1 हो, जैसे देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर +1, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जाहिर है इधर लेफ्ट साइड पे अगर पॉजिटिव है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस है। तो अब हम स्क्वायर रूट फिर लेते हैं। स्क्वायर रूट जब लेंगे दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-1 स्क्वायर रूट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो प्लस माइनस, जैसे हमारे पास पहले एक नंबर था -1 नहीं था बल्कि +1 था, हमने +1 का स्क्वायर किया तो वो +1 ही होता है, और +1 का स्क्वायर रूट किया, जज़र लिया हमने तो वो भी फिर प्लस माइनस ही होता है, 1 आता है। लेकिन अगर -1 आ जाए तो ये -1 का जो स्क्वायर रूट है ना वो -1 ही होता है, वो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते रियल नंबर सिस्टम में। अगर आप कैलकुलेटर से करें भी ना, आप लोग कैलकुलेटर, आप लोगों के पास ज़ाहिर है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो आप अगर उसको चेक करेंगे -1 का स्क्वायर रूट लें, -1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर भी आ जाएगा, मैथ एरर दे देगा कि जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर सारा रियल नंबर बेस पे, जो आम कैलकुलेटर होते हैं, जो साइंटिफिक होते हैं वो भी ऐसे ही होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, या हमारे पास उसको हम उसको कहेंगे कि वो अनडिफाइंड आ जाता है कैलकुलेटर में, या मैथ एरर आ जाता है। लेकिन अगर हाई लेवल के आपके साइंटिफिक है तो फिर ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो रियल नंबर सिस्टम के बजाय फिर हमें क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आंसर देता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, फिर ज़ाहिर है रियल नंबर से तो इसका आंसर नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो -1 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो आयोटा आता है। आइए हम लिख देते हैं इसको, -1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आता है, आयोटा आता है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि रियल नंबर की बजाय हमें फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। आई का मतलब इमेजिनरी कोई एक नंबर है, ख्याली एक नंबर है, तस्वुराती है कि हमें पता नहीं है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हम साथ आयोटा लगा देते हैं। तो इस तरह हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें आयोटा की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो और बड़ा हो गया, रियल नंबर से भी जो बड़ा सेट है वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होगा। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो आप लोगों के पास कॉपी भी है, पेंसिल भी है, और इसके रिलेटेड बुक्स भी आपके पास होंगी अभी, और आप लोग लेक्चर जो है वो अटेंटिव होकर सुन रहे होंगे। तो हम करते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करते हैं। तो आप लोग लिखें, मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखें, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, किस तरह की फॉर्म के नंबर्स, a प्लस आयोटा b, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर, अब a क्या है, b क्या है, हमने a और b को भी डिफाइन कर रहे हैं। a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और इसमें साथ आयोटा भी आया हुआ है, तो आपने क्या लिख देना, एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट।
ये अभी हमने किया ना, एक एग्जांपल की थी। अगर आप लोगों को एग्जांपल चाहिए तो बैक करें वीडियो को और आप लोग इसको चेक करें। तो ये -1 का स्क्वायर रूट हमने लिखा था, आयोटा लिखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर्स जिनकी शक्ल a प्लस आयोटा b की हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब a और b क्या है और आयोटा क्या है उसको भी हमने साथ डिफाइन कर दिया। तो जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है ये कंप्लीट लिखनी है, फिर a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड, ये एंड का साइन है। हमने इससे पहले कुछ जो डेफिनेशन की थी रियल नंबर्स की उसमें हमने ये एक साइन पढ़ा भी था, ओपनिंग डाउनवर्ड है तो एंड है, और अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो वो क्या होता है, और होता है, ओ और वाला और। तो a एंड b बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ऐसे नंबर जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक जो वेरिएबल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ हम उसको शो करते हैं। सपोज हमारे पास ये वाला है, z लिखते हैं हम, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब हम आते हैं, लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट हम कैसे लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, ये z है ना, तो z के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है ना इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। देखें कैसे, a प्लस आयोटा b हमने लिखा है, a क्या है, रियल पार्ट है, और जो b है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब जाहिर है हम आयोटा साथ रियल पार्ट अगर कोई पूछे ना तो आपने a बता देने, और इमेजिनरी पूछे तो आपने आयोटा b नहीं बताना। आयोटा की वजह से तो वो इमेजिनरी हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, विदाउट आयोटा बताएंगे। जो नंबर उसके साथ है हम उसको कहेंगे वो इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। तो जब भी हमने कॉन्जुगेट लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो आपने क्या कर देना है, a माइनस आयोटा b कर देना है। और अगर ये पहले ही माइनस हो तो फिर क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। मतलब आपने साइन चेंज करना है, चाहे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हमारे पास ये आ जाता है z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, तो आप इसका करें कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो वो हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये हम इसका कॉन्जुगेट लिख देंगे। तो अब हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे 1.2 की तरफ। हमारे पास एक एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। अब z क्या चीज़ है, ये जस्ट हम कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको लिखने के लिए, हम शो करने के लिए z लिखते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जी इतना ही काफ़ी है ये वाला। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 4, ये पहले माइनस है तो अब क्या आ जाएगा, ये प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास आ जाता है z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, ये आ जाता है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये -3 है, आपने इसको +3 नहीं करना। क्यों नहीं करना, हमने कॉन्जुगेट की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि कॉन्जुगेट क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो ये तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये तो रियल है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको माइनस एज इट इज़ रहने देंगे। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 और इसका साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 4 आयोटा। अब आप लोगों को समझ लग गई होगी, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन जब चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, वो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और रियल पार्ट का साइन एज इट इज़ रहेगा। देखें ये +4 था ना, हमने +4 ही रहने दिया, माइनस नहीं किया। ये माइनस था, हमने इसको प्लस कर दिया इमेजिनरी पार्ट का। इसी तरह रियल पार्ट का माइनस है, इधर भी रियल पार्ट का माइनस है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। हमने जो चेंज करना है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी का पार्ट का मतलब क्या होता है, हम आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें ज़रा, हम इसकी एक और नोटेशन यूज़ करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं x और y कर देते हैं इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में, फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y, और अंडरस्टूड है कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यही आ जाएगा, x प्लस आयोटा y आ जाएगा। मतलब क्या है, सेकंड इमेजिनरी पार्ट होता है, जो पहले x एक्सिस होता है, दूसरा y एक्सिस होता है। y एक्सिस हमेशा आयोटा वाला ही होता है, वो इमेजिनरी ही होता है, तो ये x और आयोटा y आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब अगर हमारे पास हो z इज इक्वल टू -a माइनस आयोटा y, आयोटा b हो, हम इसको a और b की फॉर्म में लिखते हैं, तो
क्या आ जाएगा, माइनस ए और माइनस बी आएगा। आयोटा वाले पार्ट के साथ माइनस है, इधर भी माइनस, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, खोलेंगे इसको, इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा, यही वाला बन जाएगा। अब एक और देखते हैं, z इज इक्वल टू 3 माइनस 7, अगर ये लिखा हो तो आप इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 7 आयोटा। लेकिन अगर हमने इसका कॉन्जुगेट करना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, फिर 3 प्लस 7 आयोटा आएगा। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है ये, और इसी तरह ये सारी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम उसको दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो वो हमने इस तरह लिख देना है ये। तो ये आप लोगों को आई होप की समझ लगी होगी। अब हम करते हैं 1.2 की तरफ जाते हैं। 1.2 में क्या है, उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, वो प्रॉपर्टीज़ ही हैं जैसे हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को आती हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी हैं, जिसमें एडिशन की कौन कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, कम्यूटेटिव है, फिर इस तरह मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हैं, फिर हमारे पास आ जाती हैं इक्वलिटी की प्रॉपर्टी हैं, फिर इनइक्वालिटी। अगर वो आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ आती हैं ना, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोग कर सकते हैं। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट सिंपल है, हम उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग अटेंटिव होकर बैठें, अपने जो बुक्स हैं वो खोलें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स देखें, आपने कॉपी पेंसिल निकाली है, आपके पास बुक्स भी हैं, तो देखिए आयोटा की पावर 9 है, हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई हमने करना है इसको। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को ये तो आता ही है, अब आपको पता चल गया है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट होता है, -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ये भी आपको पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे ना, आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया तो ये -1 आ गया। दिस मीन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब हमने इस जो भी क्वेश्चन होगा ना आयोटा की फॉर्म में, हमने इसमें कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। देखें आयोटा की पावर 9 है, ये क्या है, स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसको सॉल्व भी कर सकें। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, एक आयोटा कर देते हैं और एक आयोटा की पावर 8 कर देते हैं। देखिए 8 प्लस ये 1 इसकी पावर है, जिसकी डिग्री ना हो आपको पता है वो 1 होती है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 + 1, आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। हमने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया। अब ये एक इवन नंबर में करना है और एक ऑड में करना है। इवन नंबर में करने का फ़ायदा ये होगा कि वो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग देखें, ये आयोटा है और इधर हम लिख देते हैं आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 4। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, 8 आता है। और ये हमने आयोटा स्क्वायर की ही फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो ये आ जाएगा आयोटा और इधर -1 इसकी वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और इसकी पावर 4 है। अब आप लोगों को पता है कि -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो +1 हो जाता है, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो वो माइनस एज इट इज़ रहता है। तो अब आप लोग देखिए, ये डिसाइड आपने करना है, 4 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बताएं। जी बिल्कुल, आप लोग सही बता रहे हैं, ये इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, कोई डिफाइन करेगा? जी डिफाइन हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं। डिफाइन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होती है इवन नंबर की, ऐसे नंबर्स जो कि 2 पे डिविजिबल हों, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हों। तो ये 4 एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, ये इवन नंबर है। तो -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो +1 हो जाता है। तो अब आप देखिए आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आयोटा आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। मैं रिपीट करता हूँ एक दफ़ा दोबारा, फिर देखिए आयोटा की पावर 9 है, हमने क्या करना है, उसको 2 पार्ट्स में करना है, इवन और ऑड में। इवन नंबर में इसलिए किया ताकि आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और उसकी पावर और उसकी जो वैल्यू है वो -1 लिख सकें। तो ये आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1 की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर 4 है, 4 की वजह से ये +1 हो जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो आयोटा की पावर 14 है, तो वो आपने खुद करना है उसी तरह ही जैसे हमने अभी ये किया है। 14 वो तो पहले इवन नंबर में था, 14 को क्या करेंगे, स्क्वायर की पावर 7 कर देंगे। तो -1 की पावर 7 जब आएगी तो वो ऑड नंबर होता है, तो -1 एज इट इज़ रहेगा, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है आयोटा की पावर 19 है, माइनस आयोटा की पावर 19 है। अब आप लोग देखें ये 19 है, माइनस है, तो अब आप लोगों को ये खुद ही पता चल गया होगा माइनस क्या आएगा या ख़त्म हो जाएगा। ऑड नंबर है ये 19, इसलिए क्या होगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा, माइनस आएगा साथ इसके,
और साथ आयोटा की पावर 19 आ रहेगा, 19, आयोटा की पावर 19 आ रहेगा ये। अगर ये 20 होता या 22 होता या 18 होता या 16 होता या 2 होता या 4 होता, मतलब इवन नंबर होता, फिर ये माइनस खत्म हो जाना था, ये क्या हो जाना था, प्लस हो जाना था। अब ये आयोटा की पावर 19 रह जाएगा और साथ माइनस भी है। अब हमने इसको ख़त्म करना है, एक ऑड नंबर बनाएंगे और एक इवन बनाएंगे, क्योंकि 19 तो 2 का मल्टीपल नहीं है ना, तो हमें तो 2 का मल्टीपल चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा सकें। आप इसको करेंगे, एक आयोटा कर दें और मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 18 कर दें। अब आप देखिए 18 + 1 करेंगे तो आंसर 19 होता है। ये हमने दो पार्ट्स में कर दिया। अब आप लोग देखिए माइनस आयोटा और आयोटा 18 को हम कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9। अब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करें, 9 × 2 आंसर 18 आता है। ये हमने स्क्वायर की फॉर्म में क्यों किया है स्टूडेंट्स? अब आप लोग देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है जी? -1 के इक्वल होती है। आपने साथ इधर मेंशन कर देना आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या लगा दी, -1, और इसकी पावर 9 है। अब आप देखिए अगेन ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से -7 रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और इसके साथ -1 आ जाएगा। 1 की पावर 9 वो 1 ही होती है। अब आप लोग देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। और माइनस माइनस प्लस होके इसका मतलब माइनस आयोटा की पावर 19 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो दिस इज आंसर, आप नोट करें। हम नेक्स्ट 4 पार्ट करते हैं। हमने 4th पार्ट करना है। 4th पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बोर्ड के लाहौर बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आया है और बाकी बोर्ड्स में भी आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर, -1 की जो डिग्री है वो क्या आ रही है, -21/2 आ रही है। तो हम देखिए -1 किसके इक्वल होता है, ये बताएं आप लोगों को पता है -1 किसके इक्वल होता है? मैं इधर लिख रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, हम -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी डिग्री कितनी है, -21/2। अब आप लोग देखें इसकी डिग्री क्या है, 2 है ये वाली, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ये डिनोमिनेटर में, ये ऊपर है न्यूमिनेटर में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा इधर, आयोटा की पावर -21 आ जाएगा। अब आप लोग देखें हमने क्या किया, -1 की वैल्यू लिख दी आयोटा स्क्वायर, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी आयोटा स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है, -21/2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, -21। तो आयोटा की पावर -21। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का मेथड आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। देखें -21 है, हम क्या करेंगे, ऊपर डिग्री -21 है, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे रेसिप्रोकल करेंगे, 1/, में लेके आएंगे तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये +21 आ जाएगा। देखें कैसे हम करेंगे, 1/, आयोटा की पावर +21 आ जाएगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, एक इवन और एक ऑड। अब आप लोग देखिए 1/, आयोटा और आयोटा की पावर 20, ये हमने क्यों किया है, ये आप लोगों को पता है, हमने इससे पहले 2 पार्ट किए हैं। आयोटा स्क्वायर हमने इसलिए किया है ताकि ये स्क्वायर, आयोटा 20 इसलिए किया है ताकि ये स्क्वायर बन सके नंबर का, तो आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 10 कर देंगे तो वो 20 आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, 1/, आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा ये, और आयोटा स्क्वायर है, हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 10 कर देंगे। तो देखें ये आयोटा स्क्वायर आ गया ना, उसकी पावर 10 आ गई। तो अब नेक्स्ट देखें 1/, आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू -1 लगा दी, -1 की पावर 10। अब आप लोग देखिए 1/, आयोटा, -1 की पावर क्या है, 10 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन गया, 1/, आयोटा। तो आंसर ये भी ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो 1/, आयोटा आया है इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/, आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, किसके साथ करेंगे, आयोटा के साथ, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आयोटा जो है ना डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए, बस इस वजह से। अदरवाइज़ ये इतना भी ठीक है, आपकी बुक में आंसर और भी करेंगे सॉल्व तो वो आंसर होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है, आयोटा आता है, ओवर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, ये आपने साथ साथ मेंशन भी करना है, जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपने मेंशन करना है आयोटा स्क्वायर -1, ये -1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो ये इसकी वैल्यू -1 लिख देंगे, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर
क्वेश्चन क्या था, -1 की पावर -21/2। हम उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ गया है, माइनस आयोटा आ गया है। तो यही आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। नोट करने के बाद आप लोग जब दोबारा इसको पढ़ें तो दोबारा फिर आप लोगों ने इस वीडियो को रिव्यू करना है और आपने देखना है कि फोर्थ पार्ट कैसे हो गया शुरू से। जब दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों को ये हो जाएगा क्लियर। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। लेडीज़ एंड मैन, जेंटलमैन नहीं मैन, लेडीज़ एंड मैन। अब आप देखें कैसे करेंगे हम इसको। 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, ये सारे मैंने लिख दिए। अब आप लोग हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने देखना है और देखना भी है, समझना भी है और नोट भी करना है। चारों काम करने हैं, तीनों काम करने हैं। देखिए हमने क्वेश्चन क्या है, हम इसको लिख रहे हैं आयोटा की फॉर्म में लिख रहे हैं। आप लोग स्टेटमेंट भी पढ़ा करें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, आप स्टेटमेंट पढ़ें कि स्टेटमेंट में क्या लिखी हुई। ये ना हो कि पेपर में जब बोर्ड का पेपर एनुअल हो उस वक्त जाएं और आप स्टेटमेंट वहाँ पर पढ़ें, आप कहेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है। जब आप घर में भी करेंगे तो क्या आएगा, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो आप लोगों को पता है कि -1 का अंडर रूट जो है, आप देखें ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर ख़त्म हो गया, और -1 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाता है, -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। तो इसका मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। और -1 का जब स्क्वायर रूट आ जाता है वो क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है। अब आप लोग देखें ये क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट है ना, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा, और साथ ये b इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, तो ये हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिए। तो सिंपल सा पार्ट था, ये MCQ में आ जाता है, तो आप लोग इसको पता होगा तो फिर आप लोग कर सकते हैं ना। नेक्स्ट पार्ट देखें, -5 है, हम इसको करते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये क्यों किया है, आप लोगों की आसानी के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -5 ही होता है। ये हमने इसलिए किया है, -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब ये मल्टीप्लाई इधर साइन है, इसका मतलब है -1 का भी स्क्वायर रूट है और 5 का भी स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट है। तो देखिए -1 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है, और 5 का स्क्वायर रूट ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, आयोटा √5। नेक्स्ट करते हैं, ये -1 इसको लिखेंगे, साथ 16 लिख देंगे, ओवर 25 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हर नंबर का स्क्वायर रूट है, -1 का भी स्क्वायर रूट है, 16 का भी स्क्वायर रूट है, 25 का भी स्क्वायर रूट है। अब नेक्स्ट देखिए, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, इसको तो आपने आयोटा लिख देना है। और जब 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 5 होता है। ना पता चले तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 16 लिखें, टाइप करें, स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, इस तरह 25 का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, ये माइनस नीचे हो या ऊपर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर्स पे, तो हम इसको लिख देते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, इस तरह कर देते हैं। हम इसको अलग कर दिया। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो वो -1/4 ही बनता है, या 1/-4 जो भी आप लोग पढ़ें। तो ये -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये आयोटा होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये आयोटा ओवर 2 लिख दें, या आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ जाएगा। तो ये नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है, 5 के सारे पार्ट्स किए हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने 1.2 ख़त्म कर देनी है, और साथ हमने टॉपिक स्टार्ट करना है उसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।